परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री, मंच पर आसीन सभी आदरणीय महानुभाव, आमंत्रित मेहमान, समारोह के अंतर्गत सम्मानित विशिष्ट प्रतिभाएं, भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद का यह रजत जयंती वर्ष है। इसी रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रथम गिरनार शिरोमणि पुरस्कार समारोह में मैं दूरदर्शन महानिदेशक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 1987 में कार्यान्वित पूर्ण स्वरूप से कार्यान्वित हुआ यह केंद्र रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कुछ समय पहले अनमोल खजानो कार्यक्रम में गुजरात के सुप्रसिद्ध भजनीक एवं गायक श्री हेमंत चौहान के कार्यक्रम का निर्माण दर्शकों की उपस्थिति में किया गया था। आज का हमारा यह रंगारंग कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में आयोजित है। आज के इस विशेष अवसर पर दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्व का, जिन्होंने अपने योगदान से समाज को नई दिशा दी है, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया है, ऐसे 9 महानुभावों का गिरनार शिरोमणि पुरस्कार के लिए विशेष चयन समिति द्वारा चयन किया गया है। हमारा सांस्कृतिक, कला तथा समाज सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तारित है। आपकी आशंका ये होगी कि फिर 9 पुरस्कार ही क्यों? यहाँ पर अपनी संस्कृति का हमने आधार लिया है। हमारी संस्कृति में 9 के अंक का एक विशेष महत्व है। 9 के अंक को शुभ माना जाता है, जैसे नवग्रह, नवरत्न, नवरात्रि, नवरस, नवधाम भक्ति आदि। इसलिए हमारी चयन समिति ने भी 9 व्यक्तित्वों का इस सम्मान के लिए चयन किया है। भविष्य में भी पुरस्कार 9 ही रहेंगे, उसके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। दूरदर्शन अहमदाबाद ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से आम दर्शकों से जुड़ने का प्रयास किया है, जिसमें नए कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण शुरू किया है। इस नए कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए स्मार्ट गृहिणी, युवाओं के लिए युवा तरवराट, 1 मिनट, संगीत प्रेमी बच्चों के लिए गिरनार लिटिल सुर सरगम, हरता फरता, सूर्य किरण आदि कार्यक्रम हैं। इनमें दर्शकों को और उभरते कलाकारों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध होता है। वर्तमान में जो भी गुजराती चैनल कार्यक्रम प्रसारण कर रही है, उनमें दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद के अधिकांश कार्यक्रम प्रथम 10 स्थान में रहते हैं। दूरदर्शन सदैव यह ध्यास करता है कि दर्शकों को शिक्षा के साथ साथ सूचना एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करे। उदाहरण देना चाहूँगा कि आज के इस रंगारंग आयोजन में भी बेटी बचाओ विषय वस्तु को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत होने वाला है। अपने कार्यक्रमों के माध्यम में डीडी गिरनार यानी दूरदर्शन अहमदाबाद अपने दर्शकों के बीच जाकर उनके प्रतिभाव अर्थात रिस्पॉन्स प्राप्त करता है। यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। केंद्र के इस रजत जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे यह प्रथम गिरनार शिरोमणि पुरस्कार कार्यक्रम के नम्र प्रयास को आपका सकारात्मक प्रतिभाव प्राप्त होगा। इस आशा के साथ आप सबका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं और दूरदर्शन गिरनार को प्रतिबिंबित करता हुआ एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मेरे शौक की ये इंतहा है, मेरे शौक की ये इंतहा है कि कदम रखा मंजिल रास्ता थी, कदम रखा मंजिल रास्ता थी। वंदे मातरम। स्वागतम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मंच पर उपस्थित इंटरनेशनल लेजेंडरी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एच.एल. त्रिवेदी जी, सर्जक, कलाकार, कविश्री और प्रशासन का उत्कृष्ट संगम कविश्री भाग्येश झा जी, भारतीय स्टेट बैंक के अहमदाबाद अंचल के महाव्यवस्थापक श्री रवि प्रकाश जी, मेरे सहयोगी श्री चंदिरा जी, डीडी गिरनार को चाहने वाले आप सभी, आपका हमारे इस द्वितीय गिरनार शिरोमणि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। लोक सेवा प्रसारण दूरदर्शन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में जनसमुदाय का सहभाग, जनसमुदाय का साथ, जनसमुदाय के लिए लोक सेवा प्रसारण, यह कार्य हमारा डीडी गिरनार बहुत खूबी से निभा रहा है। इसी संकल्पना को आगे लेते हुए
आज के इस द्वितीय गिरनार शिरोमणि पुरस्कार का आयोजन हम कर रहे हैं। आज यह हमारा द्वितीय चरण है। मैं डीडी गिरनार की ओर से सभी अवॉर्डीज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अपने इस नम्र प्रयास से समाज को एक उज्जवल भविष्य के प्रति अग्रेसित करने का कार्य कर रहे हैं। हम शिक्षा, सूचना एवं मनोरंजन से भर कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अपने एक और कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं। इसलिए हमारे आज इस कार्यक्रम का विषय वस्तु है जल अने जीवन। पानी का महत्व हमारे जीवन में असाधारण है। पानी की एक बूंद प्यासा आदमी को सोने की एक बोरी से अधिक मूल्य है। जीवन पानी पर निर्भर करता है और जलाशय आप पर निर्भर करता है। पानी बचाना मतलब पानी का निर्माण करना है और पानी का बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी हमारे इस मिशन में सहयोग देंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, आप आए बाहर आई, साथ साथ खुशियों की लहर लाई। हम रहेंगे साथ साथ, हम मतलब डीडी गिरनार, आप दर्शक और सभी लोग जो डीडी गिरनार को चाहते हैं, हमारे सब साथी। हम रहेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, लड़ेंगे भी साथ साथ, फिर प्यार भी करेंगे और खुशियों की बरसात भी करेंगे। फिर प्यार भी करेंगे और खुशियों की बरसात भी करेंगे साथ साथ, और रहेंगे चलेंगे भी साथ साथ। आप सभी महानुभावों ने यहाँ आकर डीडी गिरनार को जो सम्मानित किया है, यह हमारे लिए खुशी है और एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आदरणीय गुजरात के राज्यपाल जी ओम प्रकाश कोहली जी, गुजरात के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के.एन. आपैया जी, मेरे सहयोगी श्री चंदिरा जी और आप सभी डीडी गिरनार तीसरे शिरोमणि कार्यक्रम के पधारे हुए सभी मेहमान, सभी चाहते। डीडी गिरनार की शिरोमणि श्रृंखला की तृतीय कड़ी के इस शुभ अवसर पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी परंपरा का प्रारंभ एक असमंजस में होता है कि भविष्य में इसे निभा पाएंगे या नहीं, किंतु आज इस तृतीय शिरोमणि पुरस्कार वितरण समारोह ने हमारे आत्मविश्वास को दुगुना कर दिया है। आप सबका अपार प्रेम और प्रेरणा ने हमें अग्रसर होने के लिए उत्साहित किया है और हमारे इस सामाजिक दायित्व को निभाने में समर्थ बने हैं। डीडी गिरनार ने हमेशा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और सूचना के साथ साथ मनोरंजन प्रस्तुत किया है। हमारे मनोरंजक कार्यक्रम भी अर्थपूर्ण और सूचनाप्रद होते हैं, तो हमारे सूचना प्रदान कार्यक्रम भी मनोरंजक होते हैं। लोक प्रसारक की यह भूमिका निभाने के साथ साथ हमारे अन्य सामाजिक कार्यों से भी समाज के सभी वर्गों के बीच रहने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। गिरनार शिरोमणि भी ऐसे ही एक सामाजिक दायित्व को निभाने की कोशिश है, जिसमें हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य या अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय कराने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को शिरोमणि के नवाजी से सम्मानित करते हैं। हम आज समाज की सेवा करने का कर्ज अदा कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों के जरिए हम हमेशा समाज के सभी वर्गों के समक्ष उपस्थित होते हैं। लोक जागृति लाने के लिए हमारे इस प्रयास को ध्यान में रखकर हाल ही में डीडी गिरनार को देश के चुनाव आयोग द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा नेशनल मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड हमारे प्रयासों की सफलता का द्योतक है और इस सफलता में आप सभी का महत्वपूर्ण सहयोग है, ऐसे मैं मानता हूँ। आपका यही साथ सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होगा, इस आशा के साथ और एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान होती है, वैसे डीडी गिरनार का भी घोष वाक्य हमारा यही है, अपनी संस्कृति अपनी ओळख। धन्यवाद।
नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में शिव और शक्ति इन दोनों को समकक्ष माना गया है। नारी शक्ति को महत्वपूर्ण मानकर उसे देवी का सम्मान दिया जाता है। आज के इस अवसर पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक गृहिणी को एक सवाल किया गया, मैं उसको इंग्लिश में कहना चाहूँगा, एकदम सिंपल इंग्लिश में है। उसको पूछा जाता है, आर यू अ वर्किंग वुमन और हाउस वाइफ? आर यू अ वर्किंग वुमन और हाउस वाइफ? शी रिप्लाइड, येस, आई एम अ फुल टाइम वर्किंग हाउस वाइफ. I am a full time working housewife. I work 24 hours a day. I am a mom. I am a wife, daughter, and daughter-in-law. I am an alarm clock. I am a cook. I am a maid. I am a teacher. I am a waiter. I am a nanny. I am a nurse, a handyman, a security officer, a counselor, and a comforter also. I don't get holidays, medical leaves, or half days. I work throughout day nights. I am on a call to all hours and get paid with a sentence. Get paid with a sentence. What do you do all day at home? I dedicate this our program to all mothers, all daughters, and all sisters. और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि चिड़िया जिस डाल पर बैठती है तो उसे डाल की मजबूती पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है, अपने पंखों पर भरोसा होता है। और किसी शायर ने भी ये कहा है, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और एक बार आप सभी का हमारे इस छोटे से समारोह में आपका स्वागत है। और मैं ये मानता हूँ आप सभी अवॉर्डीज़ का, आप सभी मेहमानों का, आप सभी दर्शकों का आपने यहाँ आकर हमारे दूरदर्शन का बहुमान किया है। धन्यवाद। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय पद्मभूषण कुमुदिनी लाखिया जी, दूरदर्शन की अतिरिक्त महासंचालक दीपा चंद्रा जी, मेरे सहयोगी और केंद्र के उप महानिदेशक इंजीनियरिंग श्री चंदिरा जी, और आप सभी उपस्थित दर्शकगण। आपने कभी सोचा है वुमन या महिला इस शब्द की रचना कैसे बनी होगी? W इज वाइफ ऑफ मैन, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट विदाउट अ मैन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये महत्वपूर्ण है। अगर आप और भी उन शब्दों की रचना करेंगे तो पहला शब्द उसमें आता है W. W इज वंडरफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है ये। दूसरा शब्द आता है O, इट्स अ ओशन ऑफ इमोशंस, ममता का सागर है। तीसरा शब्द आता है यम, एम, ये मतलब मदर ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग की मूर्ति है। ये आता है उसमें एबिलिटी ऑफ कॉन्कर, आप कुछ भी जीत सकती है। और एंड में आता है एन, एन का मतलब नो नेगेटिविटी, ओनली द पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। और इस 5 शब्दों का जब संगम हो जाता है वो बनती है वुमन। और ये महिला, ये वुमन जब बाहर निकलती है तो उसके लिए कोई भी क्षेत्र का बंधन नहीं होता है। और इस बंधन से पार करके जहां आज पुरुषों की प्रभुत्वता है जिन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में भी इन्होंने आपका एक प्रभुत्व दिखा दिया है। अगर आप हमारा पहला तेजस्विनी समारंभ देखेंगे, उसमें भी हमने ऐसे महिलाओं को चुना था कि जिस क्षेत्रों में खाली पुरुषों का प्रभुत्व था, ऐसे ही कुछ महिलाओं को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। जैसे गुजरात की पहली
महिला बस कंडक्टर, पहली महिला फॉरेस्टर और कई नाम हैं और आप अभी कार्यक्रम के जरिए जानेंगे ही। मैं और एक बार सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, सभी अवॉर्डीज़ को अभिनंदन करता हूँ और खास करके दीपा जी दिल्ली से हमारे इस प्रयास को देखने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आई है, उनको भी मैं आभार मानता और स्वागत भी करता हूँ। और आप सभी को और एक बार इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद का ये रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का एक भाग ये हमारा प्रथम गिरनार कृषि पुरस्कार मनाए रहे हैं। आप सब लोगों का ये भी मालूम होगा, जब हमारे गुजरात में दूरदर्शन पहला आया था, वो हमारे खेड़ा जिले के पीज गांव में था। हमारा दूरदर्शन का उद्देश्य यही था कि जो हमारे कृषि विकास को, किसान भाइयों को जो भी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनको मार्गदर्शन करें। और उसी दिन से अब आज तक हमारा ये दूरदर्शन का रिश्ता कृषि विकास में जुड़ा हुआ है। आज इतने चैनल्स आए हुए हैं दूरदर्शन के साथ साथ, आप अगर जान रहे होंगे तो 700 के करीब करीब चैनल्स यहाँ हैं, चित्रवाणी वाहिनियाँ हैं। लेकिन इसमें एक ही ऐसा चैनल होगा, दूरदर्शन एक ऐसा ही चैनल है कि जो खाली हमारे कृषि बांधवों के लिए प्रोग्राम कर रहा है और इसी के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम करते आ रहे हैं। जब हमने अभी जब भी ये सोचा कि हम एक कृषि पुरस्कार यहाँ आयोजित करते हैं, तो हमें सभी कृषि विभागों से, उनसे संलग्न विभागों से, साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, JNFC, इफ़को, RCF सभी ने अच्छा सहयोग दिया है और ऐसा ही सहयोग भविष्य में भी रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारा ये छोटा सा प्रयास है, इस साल शुरुआत है, आप सब लोगों की सहयोग से यही प्रयास हमारा जारी रहेगा और हमारा दूरदर्शन अहमदाबाद हमारे गुजरात के किसानों की सेवा करता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और आप लोगों का उसमें सहयोग हमें जरूर चाहिए। धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पूर्व वित्त मंत्री और नर्मदा निगम के पूर्वाध्यक्ष आदरणीय सनत मेहता जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक श्री S.A. रमेश रंगन जी, दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद के अभियंत्रिकी महानिदेशक श्री चंद्रा जी और हमारे सहयोगी, और आप सभी का इस दूरदर्शन के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये दूसरा वर्ष है गिरनार कृषि शिरोमणि का। इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का, खास करके हमारे जो अवार्डीज़ हैं, सम्मानार्थी है, उन सभी का दूरदर्शन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और उनका हार्दिक स्वागत है। उनकी वजह से ही आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई है, ऐसा मैं दूरदर्शन DD गिरनार की तरफ से मानता हूँ। पहले साल में हमने एक प्रोग्राम हमारे स्टूडियो पे बहुत छोटे पैमाने पे किया था। इस दूसरे गिरनार शिरोमणि के मंजिल तक पहुँचाने में गुजरात राज्य के सभी विभाग, जिसमें कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, मत्स्य व्यवसाय विभाग है और उसके साथ साथ चारों कृषि विद्यापीठ है, उन्होंने काफ़ी लगन से हमें सहयोग दिया है। उनका भी मैं इस कार्यक्रम के जरिए उनका भी आभार मानना चाहता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में आपने देखा एक कृषि शिरोमणि अवार्ड सम्मानित हो गए हैं ऐसे, और 8 कृषि शिरोमणि जो कृषि क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से हैं, भागों से हैं, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उसमें बागायती विभाग है, पशुपालन विभाग है, मत्स्य पालन विभाग है, वनीकरण विभाग है। और इस कार्यक्रम के
उपस्थिति में जो एक अवार्डी है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा। उनको कृषि उद्योजकता साहस अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और साथ साथ में उनको मैं तो साहसी इसलिए कहूँगा, उनकी 10 दिन पहले प्रसूति हुई है और उसके बावजूद भी वो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। डीडी गिरनार और हमारे सब दूरदर्शन के परिवार से मैं उनको स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं, अगर प्याज का भाव बढ़ता है तो शहरों के लोगों के आंखों में पानी आता है, लेकिन हमारे किसान भाई मिट्टी से जो सोना उपजाता, कहलाता जो अन्न का दाता, धूप ठंड हो या बारिश जिसको कोई रोक ना पाता, धूप ठंड हो या बारिश जिसको कोई रोक ना पाता, बादल जिसकी किस्मत लिखता, बादल जिसकी किस्मत लिखता, साहूकार ना जिसको बख्शता, आड़तिया है जिसको ठगता, फिर भी सबका वो पेट भरता है, फिर भी सबका वो पेट भरता है। ऐसे सब किसान भाइयों का, हमारे डीडी गिरनार का, उनके लिए सलाम है और नई उम्मीद के साथ नया पर्व हमेशा शुरू रखते हैं। इस उनके प्रवास में, उनके उम्मीद में हमारे डीडी गिरनार का ये छोटा सा प्रयास है कि वो इस मंच पे हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और हमारा ये छोटा सा प्रयास, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। धन्यवाद।